ब्रह्मचारी को संवाद भाग 4। ब्रह्मचारी को संवाद भाग 4। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा राम जी राम। तो महाराज इस पाठ में फरमा रहे हैं कछु छन वेद सो सब कुछ होई, मुख सो बोल कहे जुग लोई। मन पवना चेतन तत सारा, सुरत निरत सब ही विस्तारा। सूक्ष्म वेद सु सब कुछ होई, सभी इसी शब्द से बने हुए हैं। मुख सो बोल कहे जुग लोई, संसार में जो कुछ हम मुख से बोलकर बोलते हैं वो सारे ही शब्द इसी शब्द से बने हुए हैं। मन पौना चेतन तत् सारा, सुरत निरत सब ही इसी से विस्तारा। सूक्ष्म वेद पार ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है। संसारी मुख से बोलकर जगत में कहते हैं मन श्वासा चेतन और पांचों तत्व, सुरत निरत सबका विस्तार पार ब्रह्म से ही हुआ है। बावन हरप सूक्ष्म ने किया, अनंता नाम वेदाने दिया। अनंत नाम बावन के माई, बावन हरप एक में जाई। बावन अक्षर सूक्ष्म से निकले हैं। ये बावन अक्षर के अनंत ही नाम वेदों ने दिया है। अनंत नाम बावन के माई, बावन हरप एक निरंकार में जाई। बावन हरप आत्म चेतन के आधार पर है। बावन हरप से अनंत नाम बने हैं, यही वेदों ने दिया है। अनंत नाम बावन अक्षरों में है। बावन अक्षर एक ही श्वासा से बोले जाते हैं। बावन अक्षर सिर्फ श्वासा से बोले जाते हैं। एक नाव सुई सूक्ष्म न्यारा, वो पावे सो सत विचारा। और सकल साधु ऋषि जोगी, तीन लोक माया रस भोगी। एक नाव सो ही सूक्ष्म न्यारा, वो पावे सो सत्य विचारा। उसने सत्य को पा लिया है, सत्य शब्द पा लिया है। और सकल साधु ऋषि जोगी, ये तीन लोक में माया के रस भोगी। सत्य शब्द ने अंशर का ज्ञान श्वासा से अलग और निराधार है। उसकी प्राप्ति से ही तीन लोक की प्राप्ति होती है। सब साधु ऋषि जोगी तीन लोक में माया का सुख लेते हैं। राम जी राम सा। सब साधु ऋषि जोगी तीन लोक में माया का ही सुख लेते हैं। सूक्ष्म वेद मूल जिण पाया, वेद वेद डाला छिटकाया। सूक्ष्म वेद जिन्होंने पाया है
वेद के वेद का डाला पकड़ रखा था वो छिटका दिया है, छोड़ दिया है। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, यो सूक्ष्म वेद की विधि है न्यारी। महाराज फरमाते हैं कि सुनो ब्रह्मचारी, ऐसे सूक्ष्म वेद की जो सद्गुरु विधि है, साधना की आते जाते सांस में भजन करने की जो विधि है, इसमें सुरत निरत लगाकर भजन करते हैं, ये विधि अलग है। वेद वेद तुम कहो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग पहुँच तुम्हारी। वेद लबेद वेद सो होई, सूक्ष्म वेद न्यारा क्यों तोई। महाराज फरमाते हैं कि वेद वेद तुम कहो ब्रह्मचारी, वेद का वेद बताओ, कौन वेद लग पहुंच तुम्हारी। तुम्हारे पास कौन से वेद का ज्ञान है। 4 वेद है, 4 वेद से कौन से वेद को जानते हो, कौन से वेद का भेद तुम्हारे पास है। वेद लबेद भेद सो होई, सूक्ष्म वेद न्यारा कौत हुई। 4 वेदों से सूक्ष्म वेद है, ये अलग है। हे ब्रह्मचारी जी, तुम वेदों के अष्टांग योग के लिए कहते हो, तो कौन से वेद तक तुम्हारी पहुंच है, यानी कौन से वेद का भेद तुम जानते हो। वेद लबेद यानी अष्टांग योग है, परंतु सूक्ष्म वेद इन सब से अलग है। सूक्ष्म वेद का भेद वेदों में नहीं है। 4 वेद पंडित गावे, आत्म धर्म वाय से किवावे। मंत्रादिकता मेरी चाहोई, करामातवा में कहूँ तोई। महाराज फरमाते हैं कि 4 वेद ये पंडित गाते हैं। आत्म धर्म वाय सो कहवावे। मंत्रादिक जो मंत्र होते हैं उसमें ऋचा होती है, व्याकरण होती है, करामात है, उसमें करामात होती है, चमत्कार होता है। पंडित 4 वेदों का बखान करते हैं। वेदों में मंत्रादिक ऋचाएं हैं, करामात और कला वगैरह सब है। करामात भी है और कला भी है। ये सब साधन श्वासा के आधार से चित्त, मन, बुद्धि और वाणी वे शरीर इंद्रिया द्वारा होते हैं। ये सब साधन चित्त, मन, बुद्धि, वाणी, शरीर और इंद्रियां द्वारा होते हैं, इसलिए ये आत्म धर्म नहीं है। ये वेदों का जो करणीय है वो आत्मा का धर्म नहीं है, आत्म धर्म नहीं है। सत शब्द नयनचर का साधन आत्म चेतन के आधार से है, वो हम सासा से बोलते हैं, और निज मन से, चित्त से इसकी पहुंच है। आत्मा के निरंजन निराकार पद में होता है, ये आत्मा के निरंजन निराकार पद में होता है, इसलिए ये आत्म धर्म है। ए दूला वेद उड़ाया, करामात इद की का पाया। एक जैन धर्म सु बांध्यो आवे, काचे कड़ से वेद बुलावे। काचे कलशे से वेद बुलावे। वेदों के ज्ञान व अष्टांग योग के साधन से लबेद यानी वाणी का भजन श्रेष्ठ है।
वेदों का जो ज्ञान है उससे वाणी का जो भजन है वो श्रेष्ठ है। इसके सामने करामात अधिक नहीं है। जैन धर्म वाले मंत्रों से, करामात से, कच्चे कलशों से वेदों का उच्चारण कराते थे। नेचे कलश कहे आबाणी, शिव धर्म झूठ जैन सत प्राणी। नेचे कलश कहे आबाणी, शिव धर्म झूठ है और जैन सत प्राणी। जहाँ शंकराचार्य वहाँ चल आया, गदे पूंद मुख वेद बुलाया। कलश निश्चय ही ये बात कहता था कि हे प्राणियों, शिव धर्म झूठा और जैन धर्म सत्य है। वहाँ शंकराचार्य जी चलकर आए, वहाँ गधे की गुदा से वेदों का उच्चारण कराया। गधे की गुदों से वेदों का उच्चारण करवाया। किसने? शंकराचार्य ने। तो भी कलश कहे आबाणी, तो भी कलश चुप नहीं हुआ। तो भी कलश कहे आबाणी, जैन धर्म साचो सुन प्राणी। तो भी कलश ये कह रहा है कि जैन धर्म साचा है, हे सब प्राणियों सुनो। तब शंकराचार्य मंत्र समाया, तो भी कलश हटे नहीं बाया। तब शंकराचार्य जी ने मंत्र चलाया तो भी वो कलश चुप नहीं हुआ, वो ही अपनी भाषा में बोलता रहा। फिर कलश ये कहता है कि जैन धर्म हे प्राणियों सच्चा है। तब शंकराचार्य जी ने मंत्रों का उच्चारण किया तो भी कलश का बोलना बंद नहीं हुआ। जब लबेद संभाळ्यो आणी, जब लबेद संभाळ्यो आणी, तब चुप कलश न बोले बाणी। तब कलश चुप हो गया, अब नहीं बोल रहा है। जब लबेद संभाळ्यो आणी, लबेद के संभालते ही कलश चुप हो गया। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद लबेद की यो विद न्यारी। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद लबेद की ऐसे विधि न्यारी है। जब उन्होंने लबेद का उच्चारण किया तब कलश चुप हो गया, अब वाणी नहीं बोल रहा है। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, इस तरह वेदों की वे लबेद की विधि अलग अलग है। अब सूक्ष्म वेद वेदयो होई, श्रुत ज्ञान बिन लखे नहीं कोई। कया गरज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंध सुन होई। अब सूक्ष्म वेद भेदियो होई, सूक्ष्म वेद का भेदिये होई, श्रुत ज्ञान बिन लखे नहीं कोई। कहने से गरज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंधा है सुन, अंध सुन होई। सूक्ष्म वेद का ये भेद है कि वो सूरत के ज्ञान के बिना नहीं जाना जाता, सूरत के द्वारा ही जाना जाता है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान कहने में नहीं आता है, अनुभव करना पड़ता है। सूक्ष्म वेद के ज्ञान को अपने शरीर के अंदर अनुभव करना होता है, कहने में नहीं आता है। उसको मन ज्ञान से नहीं जाना जाता। सूक्ष्म वेद का जो ज्ञान है उसको मन के ज्ञान के द्वारा हम नहीं जान सकते। सूक्ष्म वेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्व
सूक्ष्म वेद वशिष्ठ मुनि पायो। भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने पाया, उनसे विश्वामित्र ने इसका भेद समाया, भेद लिया। इनके आड़ी पड़ी जब बाई, चूक्यो नाम शेष पे जाई। अब इन्होंने, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि से शब्द लिया, वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया विश्वामित्र ने। विश्वामित्र पहले सिद्ध थे, धूणी तपने वाले, और बाद में इन्होंने वशिष्ठ मुनि से शब्द लिया। शब्द लिया जब गुरु दक्षिणा में 400 साल की विश्वामित्र ने अपनी तपस्या वशिष्ठ मुनि को अर्पण की, तब वशिष्ठ मुनि ने एक पल की सत्संग विश्वामित्र को दी। विश्वामित्र ने 400 साल की तपस्या वशिष्ठ मुनि को गुरु दक्षिणा में दी, तब वशिष्ठ मुनि ने एक पल की सत्संग विश्वामित्र को दी। अब विश्वामित्र जी को बड़ा धोखा हो गया कि यार मैंने तो 400 साल की तपस्या वशिष्ठ जी को दी है और इन्होंने एक पल की सत्संग दी है। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज ऐसे कैसे है, मैंने तो 4 साल की तपस्या दी है, आपने एक पल की सत्संग दी है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये एक पल की सत्संग तुम्हारे 400 साल की भक्ति से कई ऊंची है, तो कैसे कैसे हो सकता है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई जाकर न्याय करा लो। जब ये ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई विष्णु भगवान के पास चलते हैं, मैं भी जानता नहीं हूँ। तो विष्णु भगवान के पास गए। जब विष्णु भगवान ने कहा कि ये न्याय तो शेषनाग जी कर सकते हैं, तब के चलो शेषनाग जी के पास चलते हैं। अब सब मिलके शेषनाग जी के यहाँ गए। शेषनाग जी भजन करने वाले हैं, तो इन्होंने, शेषनाग जी ने इनको दूर से आते देखकर वो समझ गए कि ये क्या काम से आ रहे हैं। पास में आने से पहले ही इनको आवाज लगाई कि जल्दी दौड़ के वो धरती जा रही है। धरती शेषनाग के मस्तक पर रखी हुई है। तो शेषनाग जी ने कहा कि धरती जा रही है, दौड़ के वो इसको संभालो। तब विश्वामित्र जी पहले दौड़ के आए कि जो कच्चा होता ना, खाली गड़ा होता है, वो हबड़कता ज़्यादा है। तो विश्वामित्र जी दौड़ के आए, फटाक से लपका लिया और उस धरती को अपने हाथों में ले लिया। अब हाथों में तो ले लिया, पर वो धरती हाथों में स्थिर नहीं हो रही थी, फिसल रही थी। तो विश्वामित्र ने कहा कि भाई ये तो जा रही है, हाथ से फिसल रही है। तब शेषनाग जी ने कहा कि तेरे 400 साल की तपस्या अर्पण कर दे। तो विश्वामित्र जी ने वो 400 साल की जो तपस्या थी वो धरती को अर्पण कर दी कि भाई अब हाथों में स्थिर हो जा। तो भी वो धरती हाथों में स्थिर नहीं हुई और वो ऐसे ही सरकते जा रही थी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो अभी भी जा रही है। तो शेष जी ने कहा कि एक पल की जो सत्संग है तेरे पास, वो भी दे दे। तो वो भी दे दी। जैसे ही वो एक पल की सत्संग दी, वैसे ही धरती हाथों में स्थिर हो गई। तो अब शेष जी ने कहा कि भैया वो ठीक है, रख दे वापस। और वो धरती माता को वापस शेष जी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। और विश्वामित्र ने कहा कि भाई हम न्याय कराने के लिए आए हैं आपके पास। तो शेषनाग जी ने कहा कि न्याय तो हो गया,
तो उनके अभी समझ में नहीं आया हुआ था कि भाई न्याय कैसे हो गया, के साथ न्याय कैसे हुआ। जब शेषनाग जी ने कहा कि तुमने जो 400 साल की तपस्या धरती माता को अर्पण की थी, तो उस 400 साल की तपस्या से धरती तेरे हाथों में स्थिर नहीं हुई, और जैसे ही तुमने एक पल की सत्संग धरती माता को अर्पण की तो वो धरती माता तेरे हाथों में स्थिर हो गई थी। तो ये एक पल की सत्संग तेरे 400 साल की भक्ति से श्रेष्ठ है। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं कि सूक्ष्म वेद वशिष्ठ मुनि पायो। सूक्ष्म वेद ये जो अपने सत शब्द की विधि है, ये वशिष्ठ मुनि ने पाई, और विश्वामित्र जी ने जाके इस विधि का भेद लिया, यानी वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया। अब 400 साल की तपस्या इन्होंने दी और उन्होंने एक पल की सत्संग दी, तब इनके दोनों के आपस में अड़ी पड़ी। जब शेष जी महाराज के पास न्याय हुआ इसका, तो महाराज कहते इनके अड़ी पड़ी जब भाई, चूक्यो न्याय शेष पे जाई। शेषनाग जी ने इसका न्याय किया। सूक्ष्म वेद का ज्ञान वशिष्ठ मुनि जी ने पाया। विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी, धूनी तपते थे, उन्होंने तपस्या को अच्छा माना और सूक्ष्म वेद को इन्होंने अच्छा नहीं समझा। न्याय शेष जी के पास कराने के लिए गए, तब शेषनाग जी ने इसका न्याय किया। हार्यो वेद जप तप सारो, जीत्यो सूक्ष्म नाम विचारो। व्यास वेद क्रिया सब गाई, सूक्ष्म वेद नेचे नहीं आई। हार्यो वेद जप और तप सारो। सूक्ष्म वेद के सामने, सत शब्द के सामने वेद जप तप सभी हार गए। जीत्यो सूक्ष्म नाम विचारो, या सत शब्द की जीत हुई। व्यास वेद क्रिया सब गाई, वेद व्यास जी ने वेद की सभी क्रियाएं गाई। सूक्ष्म वेद पर भरोसा नहीं हुआ, बेचा नहीं आया। वेद जब तक सबकी हार हुई और सूक्ष्म वेद की जीत हुई, व्यास जी ने वेदों की सब क्रिया का वर्णन किया। सूक्ष्म वेद का ज्ञान उनको नहीं मिला, उनको ज्ञान था ही नहीं वेदों में, तो उनको कहाँ से मिलता। अपारक उन दिन होई, उबा व्यास बाहर कहूँ तोई। पार गुजरी आवे जावे, सूक्ष्म वेद वा पारक पावे। सूक्ष्म वेद, इससे वेदों के ज्ञान से ऊंचा है। तो ये पारक कब हुई? तो महाराज कहते हैं कि अपारक उन दिन हुई, उस दिन ये पारक हुई कि वेद का ज्ञान उर्ली तरफ का है। अपारक उन दिन हुई, उबा व्यास बार कौतुई। वेद व्यास जी सत्संग कर रहे थे और वेद व्यास जी की सत्संग सुनने के लिए गुजरी जाती थी और वापस अपने घर आती थी। तो एक दिन वेद व्यास जी ने अपनी कथा में बताया था कि जिनको परमात्मा पर भरोसा होता है वो जैसे सड़क पर चलते हैं ऐसे पानी पर चल सकते हैं। अब गुजरी बड़ी थी बेचारी, पढ़ी लिखी थी नहीं। अब उसको भरोसा हो गया कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही है। गुरुजी कभी झूठी बात नहीं कहते हैं।
जो गुरुजी कहते हैं सही है। अब वो वहाँ कथा सुन के वापस आई तो रास्ते में नदी पड़ती थी, वो हमेशा नदी पार करके आती थी। अब उसको गुरुजी के बातों पर विश्वास हो गया था, तो वो नदी के ऊपर, पानी के ऊपर वो चल पड़ी। तो जिसको भरोसा हो गया अंतर में उनके नैया पार हो जाती है, तो वो गुजरी पानी पर चलकर पार निकल गई और रोजाना ऐसे ही पानी पर चलकर जाती और पानी पर चलकर वापस आ जाती। अब गुरुजी के लिए गुजरी की श्रद्धा और बढ़ गई कि गुरुजी ने पानी पर चलना सिखा दिया। तब गुजरी ने कहा कि गुरुजी एक दिन मेरे यहाँ प्रसाद करना है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भाई तू प्रसाद बना के हमको बुलाने के लिए आ जाना, फलाने दिन तेरे यहाँ भोजन हम करेंगे, तो पहले प्रसाद बना लेना, फिर हमको बुलाने के लिए आ जाना, तो हम तेरे साथ ही चलेंगे। तो जिस दिन का वेद व्यास जी ने उनको बोला था, उस दिन गुजरी ने भोजन बनाया। भोजन बना के भाई अब गुरुजी को बुला के लाती हूँ। वो गई कि गुरुजी भोजन तैयार हो गया, चलो पधारो। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा तू आगे चल, हम रास्ता जानते नहीं है, हम तेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो रास्ते में नदी पड़ती थी, तो गुजरी ने सोचा कि मैं तो इनकी मामूली सी शिष्य हूँ और ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने जो मुझे बताया उसके हिसाब से मैं इस पानी पर चल पा रही हूँ, तो मेरे गुरुजी तो चलते ही होंगे, तो कुछ सोचने वाली बात थी नहीं। तो गुजरी पानी पर चलकर उस किनारे पहुंच गई और वेद व्यास जी वहीं खड़े रह गए। तो उसमें महाराज ने बताया कि पडिया पर गुणिया नहीं और घट भीतर अंधियार, घट भीतर अंधियार बाण लिखियोड़ा बाचे। पढ़े तो थे पर शब्द को अंतर में अनुभव नहीं किया, खाली लिखे हुए अक्षर पढ़ के जगत को भ्रम में डाल दिया। तो यह महाराज कहते हैं कि अपारक उन दिन होई उबा व्यास बार कौत। व्यास जी वह नदी के किनारे पर ही खड़े हो गए, क्योंकि भरोसा नहीं था। पार गुजरी आवे जावे सूक्ष्म वेद वा पारख बतावे। ये परीक्षा उस दिन हो गई जबकि वेद व्यास जी नदी के किनारे खड़े रह गए और गुजरी नदी के आर पार आ जा रही थी। उसने सूक्ष्म वेद की परीक्षा पाई हुई थी, सूक्ष्म वेद की परीक्षा पाई हुई थी, अनुभव की हुई थी। के सुख राम सुनो रे ब्रह्म